हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल लर्न विद मोनिका में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर कंडक्ट करती हूँ कुछ इलेक्ट्रिकल के टॉपिक्स के सेशंस और आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम्स के लिए। not only for RRB ALP CBT 2 exam only, it is also for the RRB JE RRB technician। एंड मैंने देखा कि कल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि RRB ALP CBT 1 का एग्ज़ाम क्रैक कर लिए हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब हमें ज़रूरत है कि हम कुछ प्रैक्टिस सेक्शन भी लगाएं थ्योरी के साथ साथ। सो मेरा कंटेंट आगे आपके साथ रहने वाला है प्रैक्टिस सेशंस को लेके। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस सेशंस को ज़रूर अटेंड कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, सो दैट वी कैन कंडक्ट लाइव क्लासेस ऑल्सो। एंड हम उस सारे नॉलेज को कंडक्ट मैं आप लोगों के साथ में कर सकूँ। मैं जब एएलपी की तैयारी कर रही थी तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ में जाती थी कि मुझे कंटेंट जो है एएलपी सीबीटी 2 का मैक्सिमम लोग हिंदी में करवाते थे। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कंटेंट इंग्लिश में पढ़ना होता है। तो मैंने खुद कन्वर्ट करके हिंदी को इंग्लिश में पढ़ा था उस टाइम पर। सो मुझे एक्सपीरियंस है उस चीज़ का कि आपको इंग्लिश में कैसे कंटेंट को डिलीवर करूँ। तो मेरा यही आप लोगों से गुज़ारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के लिए जिनको इंग्लिश में कंटेंट पढ़ना हो, आरआरबी के लिए, जेईई के लिए। सो सारे स्टूडेंट्स को आप इनवाइट करिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेशंस को स्टार्ट करिए। So students, we are ready to solve our practice set 1 for RRB ALP CBT 2. So question number 1 is device used for measuring the speed of DC machine. Which device is used for measuring the speed of DC machine? Option number 1 is tachometer. Option number 2 is speedometer. Option number 3 is multimeter. Try to solve this question, students. For a minute, I will give you time. Then I will show you the answer, correct answer for this question. So the answer is tachometer. Tachometer is used for measuring the speed of DC machine. Our next question is the tungsten filament lamp are filled with. So tungsten filament lamp किस गैस से filled होता है? Option number 1 is nitrogen. Option number 2 is nitrogen or argon. Option number 3 is argon. So which option is correct? सो देखिए, जो टंजिस्टन फिलामेंट लैंप होता है उसमें हम नाइट्रोजन और आर्गन दोनों गैस फिल होती हैं, दोनों गैस फिल्ड होती हैं। सो हम ऑप्शन नंबर 2 को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू टाइटली कपल्ड कॉइल बाउंड ऑन द मैग्नेटिक कोर इज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दो टाइटली कपल्ड कॉइल बाउंड ऑफ मैग्नेटिक कोर में क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज 1। ऑप्शन नंबर 2 is less than 1। ऑप्शन नंबर 3 is more than 1। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1। जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है दो टाइटली कपल्ड बाउंड ऑफ मैग्नेटिक कोर का, वो होता है 1, उसकी वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो कौन सा होता है? सो ऑप्शन नंबर 1 इज अल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर 2 इज गोल्ड। ऑप्शन नंबर 3 is copper. So try to solve this question. As you can see, this is the very easiest question and very basic question. और आप लोगों को ALP CBT 2 में ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं ALP CBT 2 के टेक्निकल पोर्शन में। सो इसका आंसर क्या होगा? जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो होता है हमारा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन आर जनरली मेड अप ऑफ। सो जो कम्यूटेटर होता है डीसी मशीन का वो किस चीज़ से मेड अप होता है, किस चीज़ से बना होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज माइल्ड स्टील। ऑप्शन नंबर 2 इज कॉपर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज स्टेनलेस स्टील। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो कम्यूटेटर होगा वो डीसी मशीन का किस चीज़ से बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ होता है? सो इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर।
Option number 2 is the correct answer. Move on to the next question, students. Which instrument is used to convert AC into DC? AC is alternating current and DC is the direct current. So कौन सा इस इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए? ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व भी कर पाएंगे. ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं रहता है एग्जाम में, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं. सो इसका आंसर क्या होगा? रेक्टिफायर. रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC. और अगर क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में कि DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उसका आंसर होगा इन्वर्टर. और इन्वर्टर और रेक्टिफायर ये दोनों को किस कैटेगरी में रखते हैं? हम कन्वर्टर की कैटेगरी में रखते हैं. दोनों ही इंस्ट्रूमेंट जो है वो कन्वर्टर होते हैं हमारे. सो इसलिए हम कन्वर्टर को आंसर टिक नहीं करेंगे, हम आंसर टिक करेंगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमें AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए बोला है. सो वी विल चूज द आंसर रेक्टिफायर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Which instrument is used to convert DC into AC? As you can see in previous question, I already have told you that to convert the DC into AC, we use inverter. So, correct answer of this question is inverter. Got it? Now, move on to the next question. Without wasting more time on the such small questions, what is the temperature value of class F insulation? So students try to find out its answer. What is the temperature value of the class F insulation? I will conduct a separate class for this insulation class, types of insulation, which type of insulators are used, and what are the applications of the insulator, conductor, semiconductor. I will take a different and separate class for this topic. If you want to take me a class on this topics, please let me give let all students give me the feedback for this. So what is the answer of this question number 8? It is 110 degrees Celsius, 155 degrees Celsius, or 130 degrees Celsius. So class F insulation is of 155 degrees Celsius. Remember these insulation class because one question from this insulation class is asked in every exam. बहुत ही important question है ये हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो RRB JEE CBT2 का एग्जाम हो, चाहे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का एग्जाम हो, चाहे हमारा DRDO के टेक्निकल एग्जाम हो, चाहे CIL का एग्जाम हो, चाहे हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जाम हो. ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिए जाते हैं. इवन ये क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक इंजीनियरिंग के पोर्शन में भी पूछ लिया जाता है कि इंसुलेशन के क्लासेस क्या होते हैं. सो मैं इसके लिए आपको एक अलग क्लास बना दूंगी. आप उसमें मैं पढ़ा दूंगी आपको कि व्हाट आर द इंसुलेशन क्लास एंड व्हाट आर द टेम्परेचर फॉर ईच क्लास इंसुलेशन. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCCB? MCCB stands for. Option number 1 is miniature circuit collector board. Option number 2 is molded case circuit breaker. Option number 3 is miniature circuit breaker. So the correct answer of this question is molded case circuit breaker. So again, circuit breakers are of different types. Circuit breakers are categorized in different types and for different applications. है ना, SF6 circuit breaker, vacuum circuit breaker, air brake circuit breaker, all these are the types of circuit breakers. Next question. Move on to the next question. Question number 10. The rating of fuse wire is always expressed in. जो rating number 10 is the rating of fuse wire is always expressed in. So rating of fuse wire को किसने हम express करते हैं? Option number 1 is ampere R. Option number 2 is ampere. Option number 3 is ohm. I think you should know this question. You should know the answer of this question. I think you may know. नहीं भी पता है तो मैं बता दूंगी आपको. जो एम्पियर आवर होती है वो हमेशा एनर्जी की यूनिट होती है. जो एम्पियर होती है वो करंट की यूनिट होती है, करंट कैपेसिटी की यूनिट होती है, और जो रेटिंग होती है फ्यूज वायर की वो हम एम्पियर में मेजर करते हैं. सो आंसर विल बी एम्पियर. रेटिंग ऑफ फ्यूज हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में.
Move on to the question number 11. The motor commonly used for home food and drink mixture. It is nothing else. Food and drink mixture is mixer. What we are using in our homes. हम घर में जो भी मिक्सर यूज़ करते हैं, है ना, खाना पीसने के लिए, ड्रिंक जूस बनाने के लिए, उसमें कौन सी मोटर का यूज़ होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. ऑप्शन नंबर 2 इज यूनिवर्सल मोटर. ऑप्शन नंबर 3 इज परमानेंट कैपेसिटर मोटर. सो स्टूडेंट्स ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मैंने ये पढ़ाया भी हुआ है अपने लास्ट क्लास में, थ्योरी क्लास में. आई थिंक इसका आंसर पता होगा आपको. सो इसका आंसर क्या है? यूनिवर्सल मोटर. Universal motor is the correct answer of this question. Universal motor is used for the home food and drinking mixture. So move on to the next question, that is question number 12. Component present in DC machine but not in AC machine. Each DC machine और AC machine दोनों का जो भी कंस्ट्रक्शन है उसमें से ये कौन सा कंपोनेंट है जो दोनों में कॉमन नहीं होता है? दोनों में कॉमन नहीं होता है. So option number 1 is interpole, option number 2 is armature, and option number 3 is commutator. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कम्यूटेटर. जो कम्यूटेटर होता है वो दोनों मशीन में प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, कम्यूटेटर का यूज होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना. ये काम होता है कम्यूटेटर का, है ना. तो डीसी मशीन में कम्यूटेटर प्रेजेंट होता है पर एसी में नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. सीआरओ यूज टू मेजर. सीआरओ एक डिवाइस है जिसको मेजर किस लिए, सीआरओ एक इंस्ट्रूमेंट ही है जिसको मेजर किस चीज से, कौन कौन से जो क्वांटिटी है वो हम मेजर कर सकते हैं सीआरओ से. फ्रीक्वेंसी. ऑप्शन नंबर 2 इज एम्पलीट्यूड. ऑप्शन नंबर 3 इज टाइम फेज डिफरेंस. एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल ऑफ द अबव. तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. सीआरओ से हम फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी मेजर कर सकते हैं, फेज डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं. सो its answer is all of the above. Now move on to the next question, question number 14. How many wattmeter elements are needed to measure the power of three phase circuit? Three phase circuit measure करने के लिए पावर को हम कितने वाटमीटर कनेक्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज 1 वाटमीटर. ऑप्शन नंबर 2 इज 2 वाटमीटर. ऑप्शन नंबर 3 इज 3 वाटमीटर. सो कितने वाटमीटर का यूज किया जाता है थ्री फेज कनेक्शन में मेजर करने के लिए वाटमीटर को? Its answer is 2 wattmeter. 2 wattmeter elements are needed to measure the power of three-phase circuit. Next question. Which among the following is the active device? कौन सा इनमें से एक्टिव डिवाइस है? दो टाइप के डिवाइसेस होते हैं. एक होते हैं पैसिव डिवाइसेस और कुछ होते हैं एक्टिव डिवाइसेस. जो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस होते हैं हमारे, वो होते हैं पैसिव डिवाइसेस. और जो एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी रिलीज करते हैं, लाइक वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, दीज आर द एक्टिव डिवाइसेस. सो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्टिव डिवाइसेस? द रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर. एक्टिव डिवाइस, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर. So the correct answer of this question is transistor. Transistor is a active device. Move on to the next question, question number 16. Which among the following is passive device? So passive device कौन कौन से हमारे होते हैं? Resistor, capacitor, inductor. These are all the passive devices. So in this question, the first option is resistor, second is voltmeter, third is transistor. So the correct answer is resistor. Resistor is a passive device. Next question. The energy stored will be least in. सबसे कम एनर्जी स्टोर करता है वो कौन सा हमारा एलिमेंट होता है? वो होता है हमारा रेजिस्टर, जो लेस एनर्जी स्टोर करता है. क्योंकि जो कैपेसिटर और इंडक्टर हैं वो हमारे एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम पावर लॉस विल. किसी भी सर्किट में जो पावर लॉस होती है हमारी, वो किसके कारण होती है, किस कंपोनेंट के कारण होती है? तो वो कंपोनेंट होता है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 है इसका कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर 2 इज इंडक्टर, ऑप्शन नंबर 3 इज रजिस्टर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रजिस्टर. Resistor is majorly the component due to which the power loss will occur in the circuit.
Next question, question number 19. Unit of reactive power is. Again, I will tell you, I will conduct a different session to understand you what are the active devices, what are the passive devices, what is reactive power, active power, apparent power. A basic electrical circuit I will explain in the separate video, one video, and a quick revision of one liner questions I will create and मैं तुम लोगों को समझा दूंगी, बहुत अच्छे से समझा दूंगी. जिन भी बच्चों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो वो समझ में आ जाएगा. सो यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज, फर्स्ट ऑप्शन इज केवीए, second is kilowatt, third is kVAR. So reactive power is always measured in kVAR. Next question, question number 20. Question number 20. Question number 20 is, move on to the next question. Question number 20, unit of active power is, option number 1 is kVAR, option number 2 is kVA, option number 3 is kilowatt. क्या होगा इसका आंसर? सो एक्टिव पावर को हम मेजर करते हैं किलोवाट में. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. यूनिट ऑफ एपरेंट पावर इज, एपरेंट पावर को मेजर किस में करते हैं हम? किलोवाट में हम मेजर करते हैं. एक्टिव पावर को केवीएआर होती है रिएक्टिव पावर की यूनिट. सो बचा क्या हमारा केवीए, जो कि होती है एपरेंट पावर की यूनिट. सो आप बच्चों रट लीजिए, जो केवीए होता है उससे हम मेजर करते हैं एपरेंट पावर, जो किलोवाट होता है उससे हम मेजर करते हैं एक्टिव पावर, और जो kVAR होता है हमारा उससे हम मेजर करते हैं रिएक्टिव पावर. सो वी शुड नो दिस एंड दिस इज अ फैक्ट्स. ये थे हमारे 20 क्वेश्चन का एक सेशन. इस सेशन में आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और इन क्वेश्चंस में से आपको 90% कुछ क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे एग्ज़ाम में, ALP CBT 2 के. और भी ऐसे कई एग्ज़ाम्स हैं जिनसे ये बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में. हम बहुत ज़्यादा डीपली कई चीज़ों को पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो फोकस करिए कि बेसिक्स पे भी आपकी पकड़ मजबूत हो, जिसके कारण आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में. सो यही था हमारा सेशन. हम सेशन को एंड करते हैं, और आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा. अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हर रोज़ एक नया प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का कोशिश करिए. ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, माई चैनल लर्न विथ मोनिका.